बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शहज़ाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, हुकूमत को कायम हुए 3 माह से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है जब से ये हुकूमत कायम हुई। इसको मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का सामना है। मईशत, बढ़ती हुई महंगाई, आसमान को छूती हुई पेट्रोल की कीमतें हुकूमत के लिए वक्त एक चैलेंज से कम नहीं। अगर बात करें हम हुकूमत की कारकर्दगी पर, तो हुकूमत बहुत सारे फ़ैसले, एमरजेंसी फ़ैसले करने पर मजबूर हो रही है। कभी हफ्ते की छुट्टी कैंसिल की जाती है, तो कभी हफ्ते की छुट्टी बहाल की जाती है। कभी मार्केटों को 9 बजे तक महदूद कर दिया जाता है। आज हम बात करेंगे हुकूमत के बहुत ही सीनियर मिनिस्टर जनाब अहसन इकबाल साहब पर। नाज़रीन, अहसन इकबाल साहब का तल्लुक़ नारोवाल से है। अहसन इकबाल साहब गुज़श्ता 3 दहाइयों से नेशनल असम्बली में मौजूद हैं। ये वो सियासतदान है, नून लीग के ये वो सीनियर सियासतदान है और बहुत ही ज़ीरक और बहुत ही मंझे हुए सियासतदान हैं, जो इंतहाई हाई क्वालिफाइड और अपनी पार्टी के साथ हमेशा हर तरह के हालात में खड़े रहने वाले। अहसन इकबाल साहब 90 की दहाई में नारोवाल से मुंतखब होकर असम्बली की ज़ीनत बने। पीपल पार्टी की अपोजिशन देखी, मुस्लिम लीग का दौरे हुकूमत देखा। जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई, तो उस वक़्त भी ये मुस्लिम लीग के अपोजिशन के लीडर थे। जब मुस्लिम लीग नून की जमात का शरादा बिखर गया, तो ये वाहिद लीडर थे जो उस वक़्त भी अपनी जमात के साथ खड़े रहे। उसके बाद फिर पीपल पार्टी की हुकूमत आई, ये अपोजिशन में मौजूद रहे। फिर नून लीग की हुकूमत आई, ये फिर मिनिस्टर बन गए। उसके बाद फिर इमरान खान का दौरे हुकूमत आया और ये अपनी जमात के साथ हमेशा एक मर्द आहन की तरह खड़े रहे। गुज़श्ता कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बयान दिया कि अगर हम चाय पीना कम कर दें तो पाकिस्तान अपना बहुत सारा ज़र मुबादला बचा सकता है। उनके इस बयान पर पाकिस्तान भर तो क्या बल्कि दुनिया भर से लोगों ने अपने अपने स्टाइल में उनके इस बयान पर गुफ्तगू की। नाज़रीन, पाकिस्तान वो मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय इंपोर्ट करने वाला है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान एक सालाना तकरीबन $600 मिलियन के करीब चाय की इंपोर्ट करता है। इस मामले में नाज़रीन, इस मामले में हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुके हैं। अमेरिका का नंबर दूसरा हो चुका है, जबकि रशिया जो है वो तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान का मुल्क दुनिया भर में चाय इंपोर्ट करने में सबसे पहले नंबर पर आ गया। ये बयान उन्होंने अवाम के लिए दिया, लेकिन अवाम इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या हम चाय कम पीने से ज़र मुबादला बचा सकते हैं, या हमारी कोई मईशियत संभल सकती है, या हमारे कोई अशियाए ज़रूरिया की चीज़ें वो सस्ती हो सकती हैं? आज हम जानेंगे अवाम से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जनाब मोहम्मद अशरफ। अच्छा साहब, ये बताएं कि हुकूमत के सीनियर मिनिस्टर हैं अहसन इकबाल साहब, उन्होंने कहा है कि चाय कम पीने से हम ज़र मुबादला बचा सकते हैं, तो आप इस बयान को कैसे ले रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं, वज़न है उनकी बात में, लेकिन चाय पीने से हम बचा सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इससे ज़्यादा ये है कि कम से कम अगर हम इसमें बचत करें चाय में, तो ये अपनी याशी गवर्नमेंट जो कम करे। किसी मुल्क का दौरा करते हैं, पूरा टब्बर साथ लेके चले जाते हैं। उससे बेहतर है, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, नेट से वो व्हाट्सएप पे चले जाएँ, किसी चीज़ पे भी चले जाएँ, सारी अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। वहाँ पूरा टब्बर जांझ लेके चले जाते हैं, इतना मुल्क का डॉलर ज़ाया करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। अगर इमारतें और सड़कें बनाने से ही मुल्क की मैशियत बेहतर हो सकती है, तो श्रीलंका की हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए थी। वहाँ जाके देखें, हमसे ज़्यादा सब बेहतर सड़कें हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर उनकी सड़कों के साथ साथ इमारतें हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी मैशियत कहाँ चली गई, डूब गई है।
ये है इन लोगों की कमज़ोरी है जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। अपने अखराजात कोई भी घटाने को तैयार नहीं है, हर अपनी बात वहीं पे रखी हुई है ना। अवाम को पीस रहे हैं जितना पीस सकते हैं। अब ये सुपर टैक्स या सनते को ऊपर टैक्स लगा रहे हैं 10%, उसका देख ले कि उस सनत के जिसके ऊपर भी आप टैक्स लगाएंगे क्या वो उसने अपनी पॉकेट से देना है, हमारी पॉकेटों से ही छीन करके देना है, हमारे ही पेट काट करके देना है उसने। तो ये इस तरह की मुल्क नहीं संभलेगा। इनको सबसे पहले अपना आप ठीक करना होगा, अपने अखराजात कम करें, इस तरह हो सकता है। अगर आप समझते हैं कि हुकूमत को अपने खर्चे कम करने चाहिए और फिर आप भी चाय के ऊपर गौर करेंगे? नहीं, हम उनके उसके बगैर करने के लिए तैयार हैं। क्यों? ये हमारा भी मुल्क है, हमने अपने मुल्क के लिए बेहतरी करनी है, कोई शक नहीं इसमें, करें कम। लेकिन दूसरी चीज़ है कि जो है अपनी तरफ भी तवज्जो करें, अपने गिरबानों में भी झांके, अपने साथियों अपने माहौल को भी देखें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था ना, किसी को चाय भी नहीं पूछता था, किसी को पानी का गिलास तक नहीं पूछता था कि ठीक है अभी आए हो अपना काम करो, सादा पानी पियो, जाओ घरों को। ये होना चाहिए इनके साथ भी। जे हमारे सामने ऐसी हरकतें कर लेते हैं बाज़ जगहों पे, लेकिन पीछे हट के इनके वही अखराजात हैं, वही चीज़ें सारी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। क्या नाम है आपका? हाफिज़ मुमताज़। आप सब ये बताएं कि हसन इकबाल साहब ने जो बयान दिया है, सीनियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, तो कि चाय कम पीने से हम बहुत सारा ज़रिए मुबादला बचा सकते हैं। जी। तो आप समझते हैं कि ये ठीक है, पाकिस्तान अवाम को चाय कम पीनी चाहिए? ये उनके बयान में वज़न है। वैसे अगर एक तरफ से देखा जाए तो चाय से बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं, बेनिफिट भी हैं। नुकसानात जो हैं वो ये है कि इस चाय पीने से, ज़्यादा चाय पीने से यूरिक एसिड बढ़ता है, मैदा ख़राब होता है। ये तो एक ये भी बेनिफिट है। और दूसरा ये है कि कुछ दोस्त जो हैं वो कहते हैं हम चाय के बगैर रह नहीं सकते, हमारी थकावट दूर होती है, चाय पियेंगे, एडिक्ट हो गए हैं वो हाँ जी, चाय के। बिल्कुल वो एक समझे कि वो नशे ही हैं चाय के। तो उनको भी चाहिए कि चाय जो है ये कम करें। और जो वज़ीर साहब हैं एहसन इकबाल साहब, उनके बयान में वज़न है। चाय हम कम कर सकते हैं, अगर कोशिश करें तो चाय हमें कम करनी चाहिए, जितना भी मुमकिन हो सके हम चाय को कम करें। चाय ना पिए, लस्सी पिए या जूस पिए। ये भी अच्छी बात, लस्सी पिए, जूस पिए, सत्तू पिए, और मतलब कि शक्कर का शरबत पिए, और इस तरह जो चीज़ें हैं वो पिए जो सेहत के लिए भी अच्छी हो। चाय जो है वैसे सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं है। आप फिर आज से चाय कम कर रहे हैं? इंशाल्लाह मैं कम कर रहा हूँ, और मैंने इत्तेफाक से पहले ही थोड़ी कम कर दी है चाय। आप समझते हैं कि चाय कम करने से कुछ ज़रिए मुबादला बचेगा और चीज़ें हमारी सस्ती होंगी? हाँ जी, बिल्कुल ज़रिए मुबादला बचेगा और चीज़ें जो हैं वो भी सस्ती होंगी इंशाल्लाह। इसमें है, ज़रूर होंगी सस्ती। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम शाहिद ख़ान है। अच्छा शाहिद साहब, ये बताएं कि जो पाकिस्तान के सीनियर मिनिस्टर हैं जनाब हसन इकबाल साहब, उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर हम चाय कम पीना शुरू कर दें तो हम बहुत सारा ज़रिए मुबादला बचा सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई ये बिल्कुल ठीक है, हमें चाय कम कर देनी चाहिए? देखिए, जो आपने बात की है कि जी एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि एक गरीब आदमी जो अगर उसे कुछ ना मिले वो अपनी गैदरिंग को एंजॉय करने के लिए अगर चाय पीता है, मैं ये समझता हूँ कि सियासतदान एक दूसरे पर या अपनी सियासी दुश्मनी की आड़ में जो अवाम के ऊपर ये जो महंगाई का सैलाब है, ये जो बदतरीन महंगाई जो थोपी गई है, अगर इस बिना पर अगर ये सियासी चकलस को ख़त्म करके अवाम की फलाह बहबूद के लिए उन पर जो ये महंगाई के जो बादल हैं, ये जो जुल्म है, इसको कम किया जाए। गरीब क्या खाएगा? एक वक्त की वो रोटी खाने से बिल्कुल कासर हो चुका है। लोग ख़ुदकुशियों पर मजबूर हैं। माएँ और जो बाप हैं वो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपनी औलाद को कत्ल कर रहे हैं। आप देखें ना, कल एक वाक़या फैसलाबाद में एक बाप ने अपने बच्चों को महंगाई की खातर ज़िबा कर दिया। परसों सरगोदा में एक औरत ने दरिया में कश्ती में से छलांग लगा के पानी में अपने बच्चों समेत। ये किस चीज़ का? एहसन इकबाल साहब को ये नहीं पता चलता कि वो चाय का कह रहे हैं, कितने के चाय का कप होगा? चाय का कप देखे 5 रुपये से 10 रुपये से, अब जाके वो भी गरीब की 10 से 45-50 रुपये का हो गया। एक गरीब रोटी तो क्या, अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी गुजारने के लिए जो उसके लिए लाजमी है, उसके लिए उसकी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन जो असासे हैं वो भी ये हुक्मरान जो है कौम से छीन रहे हैं। खुदारा हम तो यही करेंगे कि ये एक दूसरे की सियासी लड़ाई की खातर ये जो गलबा सारा अवाम पर डाला जा रहा है, अवाम को भी हमें भी चाहिए कि ये जो पिछले 3-3.5 साल अवाम पहले ही महंगाई और खौफ की चक्की में जो पिसी है, अब आके देखें ना बेरोज़गारी और गैर एलानिया लोड शेडिंग, गैस की बंदिश और ये महंगाई जैसे ये जो एक
बदरू इन हुक्मरानों ने हमारे ऊपर छोड़ दिया। अब ये चाहते हैं कि चाय तो क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठे, ये मरने के बाद भी हमें अपनी कब्र में भी डालने के लिए हो सकता है हमें इनसे इजाज़त लेना पड़े। ये कल को कभी कब्र के लिए भी इस अवाम के लिए जगह नहीं है, इनको बाहर ही कहीं रख के चील और कमों के आगे डाल दिया जाए। तो ये कौम, ये गरीब शख्स जब तक दुनिया से ख़त्म नहीं होगा, इन हुक्मरानों की इजारादारी, इन हुक्मरानों की ये जो बालादस्ती है, चाहते ये यही है कि अवाम को अपनी गिरफ्त में रख कर ये 75 साल से पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने जो शराफिया छुपा हुआ है। मैं कहता हूँ कि ये जो अवाम का ठाठे मारता हुआ, महंगाई से पिसी हुई अवाम का बद में देता समुंदर है, ये जो ठाठे मारता समुंदर है, कहीं इन शराफिया को बहा ना ले जाए। खुदारा ये वो वक़्त आने से पहले अवाम पर रहम करे, अपनी सियासी लड़ाइयों को ख़त्म करके मुल्क की तरक्की, अवाम की खुशहाली के लिए कोई इक़दाम करे। आप समझते हैं कि चाय कम पीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? ये उनका सियासी बयान नहीं है, सियासी बयान है, सियासी स्टंट है। सर चाय का देखें, ये तो एक समझ लें कि उन्होंने अपनी वो जान छुड़ाने वाली बात की है। चाय क्या, देखें एक गरीब जो 120 रुपये का पेट्रोल डलवाता था, ये आपके सामने बाइक, मोटर बाइकें खड़ी हैं। अब इन्हीं में से किसी भी बाइक को उल्टा के देखें, मेरा ख्याल को आधे लीटर से भी कम पेट्रोल इसमें होगा। कोई 2 लीटर 2.5 लीटर ये मजदूर है, रेलवे मजदूर हैं। ये सुबह शाम मुल्क के किसी भी कोने से, पंजाब के किसी शहर से सुबह आते हैं, ये आके यहाँ से अगर चाय नहीं पियेंगे या अपने लिए खाना नहीं खाएंगे, तो ये देखें हक में वक्त का काम होता है कि अपनी राय के लिए सहूलतें पैदा करना, उनके लिए रिज़्क़ की फराहमी, बजाय ये सहूलतें फराहम करने से उनकी ज़िंदगी के बुनियादी हकूक़ भी छीन रहे हैं। ये सरासर ज़्यादती है। इस तरह के अवाम के साथ होते जो ओछे हथकंडे हैं, इनसे मुल्क ना तरक्की करेगा, ना ये हुक्मरानों की आसाइशें जो है ना या अयाशियाँ ख़त्म होंगी। खुदारा गरीब की जो उनकी दस्तरस में जो सहूलतें हैं उनको उन तक रहने दे। उनकी बेहतरी के लिए अगर ये कुछ हुक्मरान करना चाहते हैं तो खुदारा ये इसकी अवाम की बेहतरी के लिए कुछ करें। इस कौम और इस मुल्क पर जो महंगाई का इन्होंने सैलाब बर्पा किया हुआ है, इसके ख़ात्मे के लिए कुछ करें। अवाम की सहूलतों पर नज़र ना रखें जो पहले ही उनके पास ना होने के बराबर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नज़ीर खान। नज़ीर खान साहब, ये बताएं कि जो हुकूमत के सीनियर मिनिस्टर हैं आसन इकबाल साहब, उन्होंने ये बयान दिया है कि चाय कम पीने से हम बहुत सारा ज़र मुबादला बचा सकते हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? मेरे हिसाब से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। गरीब आदमी और कर भी क्या सकता है, चाय तो रहेगी ही उसके पास। अगर ये वो भी कम कर दें तो इससे गरीब के पास लस्सी है, जूस है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट हैं, वो पिए। सर जी वो तो चाय से भी महंगी पड़ रही है। गरीब आदमी तो पानी पीने से भी गए, ख़ुद तो ये मैनुअल पानी पीते हैं, वो क्यों नहीं कम करते? ये अपनी अय्याशियाँ तो उनकी कम हो नहीं रही हैं। ये तो 2 साल बाद ये ऐसे लग रहा है कि ये कहेंगे कि आप पानी भी कम कर दें। पानी भी शार्ट हो रहा है लाहौर में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। ये तो पानी की भी पाबंदी लगा देंगे तो फिर क्या हम पानी भी नहीं पियेंगे? ये लोग अपनी अय्याशियाँ कम करें, अपने अखराजात कम करें। गरीब आदमी का क्या है, वो चाय पे तो गुजारा कर रहे हैं, खाने पीने से तो वो वैसे ही कासर है। गोश्त का रेट देख लें, सब्जियों का रेट देख लें, वो चीज़ें तो वैसे ही पहुँच से बाहर है। एक चाय के साथ ही रोटी खानी होती है। अगर वो भी कम कर दें तो खाएंगे क्या? गुजारा के साथ चाय के साथ रोटी खाते हैं, लाजमी बात है। और चीज़ हमारे बारे में ही नहीं है। कोई चीज़ खरीदने के हमारे पास इतनी सकत ही नहीं है कि कोई चीज़ खरीद लें, ना हम गोश्त खरीद सकते हैं। पहले गरीब आदमी को कहते थे कि गोश्त छोड़ दाल खाएं आप, अब तो वो दाल भी हमारी पहुंच से बाहर हो गई है। दालों की कीमत देख लें आप, कितनी महंगाई की इन्होंने। खुद ये गाड़ियों में फिरते हैं, इम्पोर्टेड पानी पीते हैं, इनका खाना पीना बाहर से। इन लोगों को तो गरीब का कोई एहसास ही नहीं है कि गरीब बंदे आके देखें ना इधर कम कैसे खाना खाते हैं, कैसे गुजारा करते हैं। ये टीवी पे बात करना बहुत आसान है कि आगे कहा जाए कि जी आप लोग चाय कम कर दें, इससे ज़रा मुबादला में फ़र्क पड़ेगा। ये सब इनकी सियासी बयानात ने इन लोगों के एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते फिरते हैं। गरीब आदमी का कोई भी नहीं सोच रहा है इसमें। गरीब तो वैसे ही इन्होंने मार दिया है। ये इसका हल यही है कि गरीब को ख़त्म करो, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी बस। जी नाज़रीन, ये देखें बहुत फ्रस्ट्रेशन है, महंगाई की वजह से अवाम में बहुत फ्रस्ट्रेशन है। महंगाई की चक्की में पिसी हुई अवाम। चाय तो वो कह रहे हैं कि हम खाना भी चाय के साथ खाते हैं। गरीब का जो नाश्ता है वो पराठा और चाय है। अगर आप चाय भी छोड़ दें तो फिर खाना भी क्या खाएं? बड़ी मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी क्या नाम है आपका? शहजाद रज़ा मेरा नाम है जी। अच्छा शहजाद साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान के सीनियर मिनिस्टर हैं आसन इकबाल साहब, उन्होंने ये कहा है कि अगर हम चाय कम पीना शुरू कर दें तो हम अपना बहुत सारा ज़र मुबादला बचा सकते हैं, जिससे मईशत में बेहतरी आएगी। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखो जी, हम मजदूर लोग हैं, यहाँ चाय अच्छी मिलती है, सारा दिन मेहनत करते हैं,
तो ज़ाहिर है चाय तो हमने पीनी है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। जब हम एक्टिव होते हैं चाय पी के, और वो लोग नहीं ना चाय पिए वो चाय नहीं पीनी उन्होंने, तो लेकिन हम लोगों ने पीनी है। चाय के बगैर एक्टिव नहीं होते आप? नहीं, वो ज़ाहिर है सुबह आते हैं नाश्ता करके फिर चाय की ज़रूरत होती है, चाय के बगैर हम चल नहीं सकते हम लोग। आप क्या काम करते हैं? मैं अंदर मशीनिस्ट हूँ, ज़ाहिर है मशीन पे रेलवे के मुलाजिम? रेलवे मुलाजिम है, मशीन पे खड़े होते हैं, ज़ाहिर है चाय पिया होगी सुकून मिल जाता है दिमाग को। तो आप समझते हैं कि चाय कम पीने से ये कोई फायदा नहीं होने वाला? दिन में दो ही चाय पीते हैं, इससे कम क्या पियेंगे। और वो कहते हैं कि अगर 4 चाय पीते हैं तो 2 कर दें, अगर 2 का पीते हैं तो 1 कर दें। नहीं, चाय तो 2 ही पीते हैं, सुबह पी ली, शाम को पी ली, इसके अलावा तो नहीं पीते हैं। हर दिन चाय नहीं पीते रहते, वो लोग ना पिए, लेकिन हम लोगों ने चाय पीनी है। हम मजदूर लोग हैं, हर दिन मेहनत करते हैं, चाय तो पीनी है खाना खा के। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना मासूम अली। अच्छा राणा साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान के सीनियर मिनिस्टर हैं आसन इकबाल साहब, उन्होंने कहा है कि अगर हम चाय कम पीना शुरू कर दें तो हम बहुत सारा ज़रिए मुबादला बचा सकते हैं और पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी ला सकते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इस बारे में मेरा ये कहना है कि हम चाय आगे ही कम पीते हैं। हम दिन में 2 मरतबा चाय पीते हैं। हम रेलवे के मजदूर हैं, सुबह जब हम घर से निकलते हैं तो नाश्ता ही हमारा चाय और पराठे के साथ होता है, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम अंडा इस्तेमाल करें, हम मक्खन इस्तेमाल करें, हम जाम जेली इस्तेमाल करें या जूस इस्तेमाल करें। हमारा नाश्ता जो है मजदूरों का वो ये है कि सुबह हमने एक पराठा लेना है और चाय लेनी है, उसके बाद हमने अपने काम पे आ जाना है। 12 साढ़े 12 बजे तक हम मजदूरी करते हैं, अंदर काम करते हैं। वो जो चाय और पराठा पिया होता है वो सारा दिन हमारी उस जो कुव्वत को बहाल रखता है। उसके बाद जब जहाँ से हम छुट्टी करते हैं, घर जाते हैं, तो शाम के खाने के बाद हम 1 कप चाय पीते हैं। हम तो चाय आगे ही कम पीते हैं। हमारा मशवरा ये है एहसन इकबाल साहब से कि वो काफ़ी, बटर, मक्खन, वो इन चीज़ों पर तवज्जो दें जिससे अखराजात बढ़ते हैं। मजदूर की एक चाय की प्याली से क्या अखराजात बढ़ेंगे और पाकिस्तान पर क्या बोझ बढ़ेगा। जी क्या नाम है आपका? रफाकत खान साहब। रफाकत खान साहब, ये बताएं कि आसन इकबाल साहब का जो बयान है कि हम अगर चाय पीना कम कर दें तो मईशत में बड़ी बेहतरी आ सकती है और बहुत सारा ज़रिए मुबादला बचा सकते हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमारा ये ख्याल है कि जैसे हमारे गाँव पंजाब में गाँव है, वहाँ पे तो वैसे लोग चाय कम पीते हैं, वहाँ पे वो चलते हैं चाय लस्सी दूध चलता है। तो हम भी यहाँ गाँव से यहाँ पे आए लाहौर में, तो हम चाय वगैरह कम वो पीते नहीं यहाँ पे। हम यहाँ पे ज़्यादा करते हैं लस्सी जूस वगैरह पे यूज करते हैं। इसके बावजूद भी हम दुनिया के नंबर 1 इम्पोर्टर हैं चाय के। तो वो सर इसमें यही है कि जैसे आप ये पाकिस्तान में जितने भी शहर हैं उनमें लोग बहुत ज़्यादा चाय यूज़ करते हैं। हमारे मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि वो चाय लोग कम कर दें, तो इसमें हमारा ज़रिए मुबादला आ सकता है। तो वो उन पर काफ़ी अमल दरामद करके तो देखें, इस लिहाज से हमारी मैशत में तब्दीली आती है। तो वो लोगों को चाहिए कि उनकी बात को मानना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। आप चाय पीना कम कर रहे हैं? जी हाँ, मैं तो ऑलरेडी चाय पीता ही नहीं सर, मैं तो ऑलरेडी चाय लस्सी और जूस वगैरह पे हमारा। अच्छा, वेरी गुड। आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? जी सर, पाकिस्तान प्रोडक्ट्स अपने घर की जो जानवर भैंसों का दूध है उसी की लस्सी यूज़ करते हैं सर, उसी पे हम इसको लाइक करते हैं, लस्सी जूस वगैरह से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ जो नाम है जी मेरा, रेलवे वर्कर हूँ, सीपे से मर्कज़ी इन्फॉर्मेशन सेक्टर हूँ मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आसन इकबाल साहब ने बयान दिया है कि अगर हम चाय कम पीना शुरू कर दें तो हम मईशत में बेहतरी ला सकते हैं और बहुत सारा ज़रिए मुबादला बचा सकते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरे ख्याल में ये तो दिक्कत सवाल है कि चाय पीना बंद कर दें, रोटी खाना छोड़ दें, खाना पीना छोड़ दें, ये दिक्कत सवाल। लोग क्या करते हैं, एक 10 रुपये की 20 रुपये चाय भी नहीं पीते हैं, ये थकावट करती है। डॉक्टर ही कहते हैं कि एक चाय दिन में आपको लाजमी पीनी है। जो हमारा माहौल चल रहा है, जो हमारी पोल्यूशन चल रही है, उसका एक चाय तो लाजमी पीनी है, वो भी ना पिए तो आदमी भूखा मर जाए। आप एक चाय पीते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम दुनिया के सबसे बड़े इम्पोर्टर हैं चाय इम्पोर्ट करने में। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, इम्पोर्टर ज़रूर है हम। ये देखें हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं जहाँ पर ये आप इम्पोर्ट को ना देखें ना, एक्सपोर्ट को देखें ना, तो वहाँ का हमारा एक मुल्क है, हमारा कोई इलाका तो नहीं है ना। हम एक मुल्क के अंदर रह रहे हैं, मुल्क के बाशिंदे हैं हम। हमने मुकम्मल हर चीज़ को फॉलो करना है, हमने अपने हर चीज़ को देखना है कि हमारी यहाँ पर क्या इम्पोर्ट अच्छी है, क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बुरी है, उसके तहत हमने काम करके चलना है ना। आप समझते हैं कि चाय कम पीने से कोई असर नहीं पड़ेगा? ये चाय कम पीने का असर नहीं पड़ेगा। हाँ, असर पड़ेगा। M&M भी तनख्वाहें कम करें, पेट्रोल कम करें, आप इनकी जो है इनको आसाइश दी हुई वो कम करें, उनसे फ़र्क पड़ेगा। चाय से फ़र्क नहीं पड़ने वाला कुछ भी हमारे यहाँ पर। जी बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि हुकूमत पहले अपनी आसाइशें कम करे, उसके बाद फिर हम चाय के बारे में भी सोचेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मियाँ जावेद है जी।
मियाँ साहब ये बताएं कि आसन इकबाल साहब सीनियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, तो उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर हम चाय पीना कम कर दें, अवाम 4 की जगह 2 कप पिए और 2 की जगह 1 कप पिए, तो इससे हम बहुत सारा ज़रिए मुबादला बचा सकते हैं और अब हमारी जो है ना उसमें मईशत में भी बेहतरी आ सकती है। आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरा ख्याल इस कहा तो उन्होंने ठीक है सर, कि अगर 4 कप पीते हैं तो 2 कप कर लें, 2 नहीं करें 1 कर लें, लेकिन इस वजह से मीशत में नहीं फ़ायदा हो सकता। बात यह है कि ये मिनिस्टर साहब हैं, ये सारे साहब हैं, ये कुछ मुल्क के साथ तावन करें, ये मुल्क बेहतर हो सकता है। जितने MNA MP हैं, इनकी सारों की जायदाद एक इकट्ठी करें और इस मुल्क का कर्जा उतारें और इस मुल्क सबसे बेहतरीन हो सकता है। ये चाय शायद से कुछ नहीं हो सकता। चाय तो एक रूटीन वर्क है, गरीब आदमी चाय तो पी सकता है, इसके अलावा कुछ और पी नहीं सकता। इसके बावजूद भी हम दुनिया के सबसे बड़े इम्पोर्टर हैं। पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क है, जहाँ दुनिया की हर चीज़, हर ऐसी चीज़ पैदा होती है जो किसी मुल्क में नहीं होती। पाकिस्तान का आम दुनिया में ऐसा आम किसी मुल्क में पैदा नहीं होता, लेकिन बदकिस्मती हमारी है, हमारे मुल्क में सब चोर इकट्ठे हुए हैं। ये चोर ख़त्म हो जाएं, ये MNA MP ख़त्म हो जाएं, फिर 4 वज़ीर हों, एक वज़ीर आज़म हो, एक सदर हो, ये मुल्क में खुशहाली है। करोड़ों अरबों रुपए का पेट्रोल जलाते हैं, अरबों रुपए की तनख्वाहें लेते हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ इन्होंने। आप समझते हैं कि चाय कम करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा? ये उनका सियासी बयान है। ये सियासी बयान है। और चाय तो आम गरीब आदमी पी सकता है, 20 रुपए की 25 रुपए का कप है। ये कौन सा 200, 400, 500 का 600? ये कॉफ़ी तो है नहीं, कॉफ़ी 400, 500, 600 की कॉफ़ी आती है। ये तो 25-30 रुपए का कप है। कई गरीबों की रोज़ी लगी हुई है, कुछ लोग जिसको कुछ नहीं मिलता वो चाय पी के अपना गुजारा कराता है। इससे मुल्क बेहतर नहीं हो सकता। मुल्क बेहतर होता है इन चोरों को पकड़ने से, इन चोरों से पैसे लेने से मुल्क बेहतर होगा। जितने MNA हैं, MP, वज़ीर हैं, इनके अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से बन गई? ये ख्वाजा साहब रफीक साहब, इसको मैंने 70 में खुद देखा है, बाटा के स्लीपर डाले हुए खुद ये फिरता था। अब इसके बाद पता नहीं कि पैसा कितना है। हम तो इतने पैसे वाले नहीं हुए, हम तो वैसे के वैसे ही हैं। दुनिया ऐसे की ऐसी है और ये अरबपति बन गए, सारे अरबपति नहीं अरबोपति बन गए हैं। चलिए मियाँ साहब, वो तो एक अलग टॉपिक है। ये देखें, आप कह रहे हैं कि 25-25 रुपए करके हम 600 मिलियन रुपए पहुँच जाते हैं। जी, अगर चाय भी नहीं पिए तो क्या पियेंगे? मुझे पानी और नेस्ले की बोतल है, वो 250 रुपए की बोतल है, बड़ी बोतल। ये जो आम दूसरा पानी, नलकों का पानी, ये पी नहीं सकते, आपका पेट खराब हो जाएगा। ये फ़िल्टर बनाने लगाए हैं, फ़िल्टर तो है नहीं इसके अंदर, और अरबों रुपए खा के नवाज शरीफ का जो दिमाग तो भाग गया और ये हम वैसे नलकों का पानी पी रहे हैं। ये है सूरत हाल इस मुल्क की। ये आसन इकबाल साहब तो खुद मिनरल वाटर पीते हैं और कॉफ़ियाँ पीते हैं, हमें चाय तो भी मना कर रहे हैं, उनकी मर्जी है जी। आसन इकबाल साहब तो बड़े कॉम्पिटेंट मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के पढ़े लिखे बंदों में, सियासतदानों में उनका शुमार होता है। नारोवालिया तो है, शकरगढ़िया नारोवालिया जो वज़ीर होगा, जो बंदा होगा, वो आप तो उसके मतलब जानते हैं। सारे मिनिस्टर पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ तो है ही कोई नहीं, असम्बली में है ही कोई नहीं, सारे पढ़े लिखे हैं। कोई अनपढ़ है तो मुझे बता दें, मैं उसका नाम मुझे बता दें, मैं उसको पूछ लेता हूँ तू अनपढ़ हो। काबिलियत ये नहीं होती कि चाहे एक प्याली से कम होने से आपकी काबिलियत होती है। आप मुल्क के लिए कुछ करें तो आपकी काबिलियत होती है। मुल्क के लिए किसी ने क्या किया वो बता दें आप। किसी ने कुछ किया हो, किसी ने भी कुछ नहीं किया, खाने पीने के अलावा कुछ नहीं किया। मैं नहीं कहता इमरान खान बेहतर है, वो दूसरा बेहतर, तीसरा बेहतर है। इस मुल्क के जो वज़ीर हैं, जो जिनके सियासी बंदे हैं, ये बेहतर होंगे तो मुल्क बेहतर होगा, वरना ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। कुछ हो गया लिहाजा खुदा ये कर देंगे। और ये ऊपर से इतफाक़ हो गया, जरदारी, इसको जरदारी को ये भाई साहब सड़कों में किसी हीटर से आज जरदारी के गुल गा रहे हैं, ये कोई बात तो नहीं है मुल्क की। यही ये जो आसन इकबाल की बात कर रहे हैं, यही बढ़ बढ़ के पीपल्स पार्टी के खिलाफ बातें करता था, आज वो पीपल्स पार्टी गुल गा रहा है। इकट्ठे बैठ के कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, ये मुल्क के हालात है। इस सियासत में कोई ज़ुबान नहीं है इनकी, ये सियासी बयान ही है सिर्फ। 5 मिनट देखें, सियासत में तो ये चीज़ें होती हैं, कल के दोस्त आज के दुश्मन, आज के दुश्मन कल के दोस्त, ये चीज़ें तो चलती रहती है सियासत में। सर मुल्क के लिए क्या किया इन्होंने, ये तो हमें बता देना। आज तक किसी ने इस मौजूद पर बात ही नहीं की कि मुल्क के लिए इन्होंने क्या किया है। किसी ने कोई कुर्बानी दी, किसी के बेटे ने कोई जंग लड़ी हो, किसी के बेटे ने कोई मार लड़ा हो, किसी जुलूस में हो, किसी का बेटा जुलूस में है। ये गरीब लोग ही हैं, इनको पैसे पूसे दे गए, जुलूसों में ले लेते हैं, छितर भी ये खाते हैं, डंडे भी खाते हैं और ये नारे भी मारते हैं। बात ये सीधी सी है, इस मुल्क के लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये चले जाएँ, मुल्क सोने जाए। हमारा मुल्क सोने से बेहतर है दुनिया के। मेरा ख्याल है, मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है, इससे ज़्यादा अच्छा मुल्क दुनिया में हो नहीं सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि अवाम का कहना है कि हुकूमत पहले अपने खर्चों की तरफ तवज्जो दे और फिर हम चाय के बारे में भी सोचेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। अच्छा जुवैद साहब, ये बताएं कि आसन इकबाल साहब ने ये बयान दिया है, पाकिस्तान के सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि चाय कम पीने से हम मईशत में बेहतरी ला सकते हैं और हम अपना बहुत सारा ज़रिया मुबादला बचा सकते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? बात यह है सर, ठीक है उन्होंने जिस टॉपिक पर बात की है ना, लेकिन वो पहले खुद अपने ऊपर नाफज करें। उस वक्त तक कौम नहीं मानेगी इनकी बात। दूसरी जंग अज़ीम में
बरतानिया में कहत पड़ा था तो उसने कहा था चर्चिल ने कि कौम एक ब्रेड और एक अंडा यूज़ करे। उस कौम ने कहा था ठीक है हमारा प्राइम मिनिस्टर भी एक अंडा और एक ब्रेड यूज़ करे तो हम भी करेंगे। तो फिर 2-3-4 महीने चर्चिल का नाश्ता बराह रास्त टीवी पर आता रहा, 2 ब्रेड की बजाय 1 ब्रेड, 2 अंडे की बजाय 1 अंडा। ये ऐसे कौम बनती है। अगर अकेला शहबाज शरीफ या इमरान खान कौम को कहेगा, कौम कभी नहीं मानेगी। जब लीडर खुद करके दिखाएगा तो कौम उसकी बात को मानेगी। अगर एक चाय का कप होता है ना, उसमें 1 रुपये की पत्ती आती है, मेरे ख्याल में एक चाय कप में 1 रुपये की पत्ती डालती है, उसकी क्या हैसियत है 1 रुपये की। असल बात है ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखते हैं ना सियासी तौर पर आगे ऊपर है, उनको ये बंद करें। बड़े बड़े मंसूबे लेते हैं, सियासी मफादात हासिल करते हैं। मुल्क वहाँ डूबा है, मुल्क चाय में नहीं डूबा। ये इंतहाई बुरी बात है कि मुल्क चाय में डूब गया है। मुल्क चाय में नहीं डूबा, मुल्क डूबा है कि एक एम आता है वो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट लेके जाता है। पूरे साल की चाय की जो ना टोटल लागत वो मेरा ख्याल है उतना बजट एक एमएन ने प्राइम मिनिस्टर को दोस्त बना के ले जाता है। मुल्क वहाँ डूबा है, असल बात वहाँ मुल्क वहाँ डूबा है। चाय दूध पत्ती में, आटे खंड घी में मुल्क नहीं डूबते, मुल्क ऊपर जाकर डूबते हैं। हाई लेवल पर जो करप्शन होती है मुल्क वहाँ डूबते हैं। चाय की कोई इसलिए चाय कौम ने पीनी है पर सुकून होने के लिए, थकावट उतर जाती है कौम की, 2-3 कप पी लेते, 2 कम कर लें 1 पी लें। ये मोमल सी बातें हैं, ये गैर जिम्मेदाराना बातें हैं। ये लोग खुद अपने आप को ठीक करें, मुल्क खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मेरा ये ख्याल है, मैं समझता हूँ जितनी आसन इकबाल इमरान खान नवाज शरीफ के हक में दलाल देने पर तवज्जो करता है ना, काश कभी ये लोग इतनी मुल्क बेहतरी पर दलाल दें तो ये मुल्क बेहतर हो जाए। एक पर्सन को महफूज करने के लिए उसको सिक्योरिटी फराम करने के लिए लोग टीवी पर इतनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मैं पागल हो जाता हूँ कि इतनी अच्छी गुफ्तगू, इतने अच्छे दलाल। यही बात है कि जैसे उस दौर में भी लोग यजीद हक में दलाल देते थे, हज़रत इमाम हुसैन के दौर में भी, आज भी ऐसा ही है। उस दौर में एक तबका था जो कहता था यजीद ठीक है, लेकिन हमें आज पता चला है हक की बात करो, ये लोग हक की बात नहीं करते, ये इनके सियासी मफादात होते हैं। चाहे वो शख्स जितना मजीद जुराइम पेशा हो, ये उसके हक में बोलते हैं। ये मुल्क के लिए ये बात जहर कातल है। लाइन ठीक कर ले मुल्क, वरना रूस टूट गया था, रूस नहीं संभाल सके हम। रूस अपने 14 स्टेट को नहीं संभाल सका। अगर खुदा न खास्ता अगर इस मुल्क में कोई ऐसा वक्त आ गया कि मुल्क की पोजीशन डिसास्टर हो गई। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद साजिद हुसैन है। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि आसन इकबाल साहब जो बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि हम चाय कम पीने से बहुत सारा ज़र मुबादला बचा सकते हैं और अपनी मैशत में बेहतर ला सकते हैं ताकि महंगाई में भी कमी हो। तो आप इस बयान को कैसे लेते हैं? सर बयान तो उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन किसी हद तक ठीक है, लेकिन ये सिर्फ बात चाय के ऊपर ख़त्म नहीं होती। ये जितने वज़ीर हैं, वज़ारा हैं, इनको अपने अंदर जो है ना एक ऐसा अमल करना चाहिए कि जो पाकिस्तान, जो पूरा पाकिस्तान की कौम है वो याद रखे। ये बज़ाते खुद अमल नहीं करते और गरीब गुरबा को नसीहत करते हैं। अभी पाकिस्तान को बने 70 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। अगर पीपल पार्टी है वो नून लीग को बुरा कहती थी, नून लीग जो है वो इमरान खान को बुरा कहती थी। ये सब लोग जितने भी हैं ना, ये अपनी कुर्सी की फाइट लड़ रहे हैं। किसी गरीब का इनको दर्द नहीं, किसी मस्कीन का इनको दर्द नहीं, किसी यतीम का इनको दर्द नहीं, किसी मुल्क का दर्द नहीं। अगर ये मुल्क के लिए, हमारा मुल्क जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा IM पाकिस्तानी, हमारा मुल्क जो है ये पाकिस्तान सोने की चिड़िया है। इसमें दुनिया की हर चीज़ें डाली जाती हैं। हमने जो अगर तेल निकालना है तो परमिशन अमेरिका से लेनी है, अगर हमने सोने की कानें इधर पड़ी हैं वो निकालनी है तो परमिशन अमेरिका से लेनी है। जो काम भी करना है वो अमेरिका का करना है। ये नहीं हो सकता कि हमारे अपने मुल्क के फैसले हम खुद करें। ये जाके हुक्मरान जो हैं, किसी पार्टी का भी है, वो IM से जाकर हमारा सौदा करता है, उनसे जाकर गलत समझौता करके हमारे पाकिस्तान का दिवालिया निकालता है। क्यों? इनको पूछने वाला कोई नहीं है, इन्होंने कब्र के अंदर नहीं जाना। अगर ये मुल्क के लिए मुखलिस होते तो आज इतनी महंगाई ना होती। इमरान खान गया है तो वो कहता, उसने महंगाई की समझौता किया आलमी बैंक से, और ये काम गलत किया उसने। अब ये शहबाज शरीफ साहब आए हैं, इनकी टांगे खींच रहा है। ये बजाते खुद शहबाज शरीफ काम करने वाला है और काम तेज़ी के साथ कर रहा है, लेकिन जो समझौता वो करके गया है उसका इसको सजा मिल रही है हमें और इनको। लेकिन गरीब आम इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उनको रोटी चाहिए,
उनको खाना चाहिए। जब आदमी मशहूर आदमी घर में जाता है तो उसकी वाइफ पूछती है क्या लाए हो, तो वो इस तरह माथे को हाथ मारता है कि कुछ नहीं, बेरोजगारी फैली हुई है। 42 में मैंने देखा कि लाइन लगी हुई है, एक आदमी लंगर दे रहा है, रिक्शे वाला, टांगे वाला, और जितने गरीब गुरबा लोग सादे हैसियत हैं उनके ऊपर वो बुरा हाल आया हुआ है, वो रोटी मांग के खा रहे हैं। अभी फकीर तो दर्जा बहुत पीछे आता है, उनका हाल देखें क्या हो रहा है। ये एक वजीर ने कह दिया कि एक मशहूर आदमी एक प्याली कम पिए तो ये अच्छा है, ये बिल्कुल उसने गलत कहा है। उसको ये चाहिए कि अपना जितनी उसको गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान तनख्वाह दे रही है, 8 लाख रुपया वो ले रहा है और अपना बंगला ले रहा है, फिर उसके जो अपना मुलाजिम है उनको बंगले मिले हैं, इतनी मुरादें मिली हैं, इसी तरह और वज़रा को मिली हैं, वज़ीर आज़म को मिली हैं, उसके पीए को मिली हैं। इन लोगों ने 300 खानदान ऐसा है जिसने 22 करोड़ अवाम का बेड़ा गर्क किया हुआ है। वो कहता है वो बुरा है, वो कहता है वो बुरा है। अगर असम्बली हाल के अंदर ये एक दूसरे से पैसे कम लें, अपनी पैसा जो है खजाने में जमा कराएं, वो काम ये नहीं करते, गरीबों को खींचते हैं। ये जो गरीब आवाम है ना, इनका सहारा लेता है, पीपल्स पार्टी भी इसका सहारा लेती है, नवाज शरीफ भी इसका सहारा लेता है, इमरान खान भी इसका सहारा लेता है। लेकिन फिर जब वो कामयाब हो जाते हैं कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये किसी और का हाथ है, ये अमेरिका का हाथ है, ये सिलेक्ट वज़ीर आज़म है। मुझे आज तक ये नहीं पता चला, 52 मेरी ईयर्स हो चुकी है, एज हो चुकी है, आज तक ये नहीं पता चला। जो बंदा हारता है वो कहते हैं मेरे साथ धांधली हुई है, वो जाके एक अदालत उसके हक में फैसला देती है, दूसरी उसके खिलाफ देती है। गरीब आम, आप कहते हैं कि सियासतदान जो होते हैं बड़े समझदार होते हैं, खुदा की कसम ये झूठ है। कभी आप किसी रेडी फरोश के पास खड़े हो जाएं, चने आलू बेचने वाले के पास, आप उसको अपना तारुफ ना कराएं कि मैं CID ऑफिसर हूं या कोई मैं नुमाइंदा हूं, तो आप वैसे ही खाना खाएं तो उससे पूछें बाबा जी बताएं ये क्या हो रहा है, तो वो आपको ऐसी सियासत बताएगा, आप ये कहेंगे कि यार ये कोई इंटेलिजेंस का बंदा तो नहीं है। इतनी सियासत जो है ना लोग जानते हैं। तो इन लोगों चोर लुटेरों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है। अगर शहबाज शरीफ थोड़ा सा काम करने लगा है तो इमरान खान उसकी टांगे खींच रहा है। चले, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जावेद इकबाल जी। जो सब ये बताएं कि आसन इकबाल साहब सीनियर मिनिस्टर पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा है कि अगर हम चाय पीना कम कर दें या 4 कप की जगह 2 कप कर दें या 2 कप की जगह 1 कप कर दें तो उससे हमारी मईशत बेहतर हो सकती है और हम बहुत सारा ज़र मुबादला जो है वो बचा सकते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? जी आसन इकबाल ने बात जो की है कि चाय कम कर दें, ये चाय का तो एक उन्होंने एक नाम लिया है, लेकिन एक्चुअली उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि अपने अखराजात कम करें, जो फजूल अखराजात हैं उसमें कमी लाएँ, क्योंकि मुल्क की माशियत ठीक नहीं है और उसके लिए कि हमें अपने अखराजात को कम करना चाहिए। लेकिन मैं इससे इनको आसन इकबाल साहब को ये भी कहूँगा कि आप दूसरों को तो मशवरा दे रहे हैं, लेकिन कम से कम अपनी कबीना को भी आप यही मशवरा देना कि वहाँ पे भी अपने अखराजात कम करें, ठीक है। और उनका ये भी मतलब हो सकता है कि चाय ना पिए, आप जूस वगैरह पिए जिससे सेहत भी आपकी ठीक हो, किसी उसको आप नेगेटिव ना लेके जाएँ, पॉजिटिव की तरफ भी लेके जाएँ। लेकिन फिर भी मेरा ये मशवरा है कि वो अपनी कबीना को कहें और अपने अखराजात हैं, जो फजूल अखराजात हैं उनको कम करें, बनिस्बत के लोगों को या गरीबों को ये मशवरा दें कि अखराजात ये चाय कम कर दें या फलां कम कर दें। मेरा तो उनके साथ यही मशवरा है। आपका मतलब है कि उनको चाहिए कि अपने अखराजात में थोड़ी सी कमी ले आएँ, तो चाहे इसके कि चाय के बारे में बयान देना। जी आप समझते हैं ये उनका सियासी स्टंट है? जी डेफिनेटली ये वो सियासी स्टंट होता है, जहाँ वो खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, जो उनके मुंह में आता है वो बात करते हैं। ये पुरानी बातें हो गई हैं चाय वगैरह वाली, अब वो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। अब इनको चाहिए कि मईशत के बारे में सोचें और ये इकट्ठे मिल के बैठें और मुल्क के लिए कोई बात करें, और ये छोड़ दें चाहे काम करें या फलां करें, अपने मुल्क के लिए कोई काम करें और मईशत के लिए काम करें। अब ये देखिए, मुल्क के लिए तो तभी काम करें, कौमें तो तभी बनती हैं जब मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं। जी बिल्कुल मुश्किल फ़ैसले लें, लेकिन मुश्किल फ़ैसले तभी वहाँ भी साथ देगी ना जब आप अपने ऊपर वो इम्प्लीमेंट करके लोगों को बताएं कि जी हम भी देखें, हमने भी ये कर लिया और आपका भी हमें साथ चाहिए और आप भी ये काम करें, तो फिर लोग हंस के ये काम करेंगे। आप एसी वाले हेलीकॉप्टरों में फिर रहे हैं, आप चिल माहौल में फिर रहे हैं, आपके आगे पीछे प्रोटोकॉल है, आपको हर जगह से कोई ना कोई निज़ाम मिल रहा है। गरीब आदमी को तो पेंशन नहीं मिल रही है, तो उसने चाहे क्या कम करनी है। पेंशन मिल नहीं रही और आप कहते हैं चाय क्या कम करनी? तो वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ उनको पैसे नहीं है उनके पास, बेचारे, तो उन्होंने चाय क्या पीनी, वो पहले चाय नहीं पी रहे, उनके तो पहले चाय का कप कम हो गए हैं। चले, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जापान पर जब समुद्री तूफान आया
तो उन्होंने दूसरे मुल्कों से इमदाद लेने से इनकार कर दिया। जापान की अपनी आवाम ने अपनी खाने पीने की चीज़ें, अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें स्टॉक करनी शुरू कर दी। जापानी गवर्नमेंट ने बयान दिया कि आप कोई भी चीज़ स्टॉक ना करें, हमारे पास ज़िंदगी की ज़रूरत ज़िंदगी की वाफर चीज़ें मौजूद हैं। ये सुनना था कि सारी आवाम ने जिन्होंने अपने ज़रूरत के लिए चीज़ें स्टॉक की थी, उन्होंने वापस आकर स्टोरों पर वो चीज़ें जमा कराईं ताकि वो किसी और के काम आ सकें। नाज़रीन, कौमें ऐसे बनती हैं, कौमों को हमेशा मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। आज जापान अगर दुनिया में नंबर 1 है तो वो ऐसे नहीं है, उसमें कोई उसकी कौम का बहुत अमल दखल है। आप देखें, हम एक चाय के कप पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आज का आपने देखा, बहुत से लोगों के आपने व्यूज़ सुने। मैंने आज से अपना चाय आदी कर दी है, मैंने आज से अपनी चाय का कप कम कर दिए हैं। आप भी अपनी चाय कम करें, पाकिस्तानी बने, पाकिस्तानी ख़रीदें, पाकिस्तानी पिएं और पाकिस्तानी पहनें। और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। देखते रहें कोहिनूर न्यूज़ और खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। कैमरामैन मोइज़ राजपूत के साथ मोहम्मद शहजाद, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर।